मैं जनाब सैयदा के सदक़े में पेश कर रहा हूं। नस्लें याद रखिएगा जो जुमले हैं, कबीला यानी नस्ल, और दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ कौम है। जब 12वें इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो आपके चेहरे पे चारों बड़ी कौमों के आसार होंगे। कुरान कहता है ना रसूलम मिनहुम, अरब कहते थे हम में से हैं, तो अब चार बड़ी कौमें हैं। अगर कहें ये हम में से नहीं है, चारों कहेंगे हम में से हैं। जो चेहरे पे रसूल, ये कहते हैं जो दुनिया की सारी चारों कौमों के जो सबसे खूबसूरत नुकूश हैं वो 12वें इमाम के चेहरे पे होंगे। कुछ लोग पहुंच गए। तवज्जो, आपकी वालिदा यूरोप से हैं, आपके तमाम अजदाद अरब हैं, एक दादी ईरान से, हजरत शहरबानो, हजरत नरजिस खातून इटली से, तवज्जो, हजरत समाना खातून, हजरत सबीका खातून अफ्रीका से, जो उन चारों कौमों की सबसे खूबसूरत निशानी होगी 12वें इमाम के चेहरे पे। जो देखेगा देख के कहेगा ये मोजज़ा है। हम जिन्हें मानते हैं उन्हें हम नहीं कहते ये हम जैसे, हम ये कहते हैं उन जैसा कोई नहीं। भाई चलते रहिएगा, आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं मैं, पूरा अपना गला इस्तेमाल कर रहा हूं, खून जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। तो नस्लें, चंद नस्लों को गिनवाना है, अच्छी भी बुरी भी, अगर सुनना चाहेंगे। मैं बहुत खुल के पढ़ रहा हूं। कुरान करीम ने जगह जगह जिक्र किया बनी का लफ्ज, या बनू, बनी आदम, सब इंसान बनी आदम है, लेकिन कुरान करीम ने मुख्तलिफ नस्लों का तज़किरा किया, और जिनमें एक ऐसी नस्ल है जिस नस्ल के नाम पे अल्लाह ने सूरा भी नाजिल किया है। सूरा नंबर 17, 15वां पारा शुरू होता है, बनी इसराइल। आप जानते हैं मैं बहुत मोहतात अंदाज से पढ़ रहा हूं, लेकिन यहां पे जब्त नहीं कर पाऊंगा, खोल के पढ़ने वाला हूं बहुत कुछ, और आज मुकम्मल नहीं होगा मेरा मौजू, जारी रहेगा कल। बनी इसराइल यानी किसकी नस्ल? इसराइल की नस्ल। इसे सूरह इसरा भी कहा जाता है। कुरान ने कुछ नस्लों का जिक्र किया है, अहादीस में बहुत सी नस्लों का जिक्र आया, और आइम्मा अहले बैत ने बहुत सी नस्लों का तज़किरा किया। खुद मौला अली अलैहिस्सलाम ने नाम लेके कहा, दो बड़े खानदान है इस्लाम में, हमेशा नाम भी आते रहेंगे, हुकूमतों में भी आए जाएंगे। एक बनी हाशिम, एक बनी उमैया। ये दो खानदान हमेशा मतलब होते रहेंगे। खोल के तो पढ़ सकते हैं, चले मुझे परवाह नहीं है। ये दो खानदान आते रहेंगे। मौला अमीर अलैहिस्सलाम की यहां तक हदीस है बनी अब्बास, फिर बनी हाशिम में ऑफ शूट्स हैं, उसमें भी तकसीम है। बनी हाशिम में से हजरत रसूल खुदा के एक चचा का नाम था अब्बास, उनकी नस्ल को कहते हैं बनी अब्बास। जब अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नाम लिया, आज अगर अफराद, मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, लाइव भी जा रही होंगी, सब लोग सुन रहे होंगे, गौर से सुन लीजिए, बड़ी जिम्मेदारी से बातें कर रहा हूं। अगर आज कोई एतराज करता कि आप सारे बनु उमैया पे लानत नहीं कर सकते, तो ये आपकी तरफ से मसला है, हमारी तरफ से नहीं। आपका एतराज बता रहा है, आपको सिर्फ एक हदीस नहीं, आले मोहम्मद के पैगाम, जबान और उनके अकीदे पे एतराज है। खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बनु उमैया जालिम रहेंगे, और हजरत अबू ज़र गफ़ारी, कौन? हजरत जुंदब इब्न जुनादा अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु, सहाबी रसूल, जिनके लिए कहा सरवर कायनात ने सबसे सच्चे सहाबी, और उन्होंने ये हदीस मदीने में सुनाई। जब किसी ने एतराज किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो खुद रसूल खुदा ने फरमाई थी ये हदीस कि ए अबू ज़र, जब मेरे मिंबर पे बनु उमैया को देखो तो मेरे दीन की फातिहा पढ़ लेना, मेरे दीन की तबाही का सबब बनेंगे। सवाल करने वाले ने सवाल किया, इतनी जुर्रत, तुम रसूल खुदा पे झूठ बांध रहे हो, 80 कोड़े लगाऊंगा तुम्हें।
जनाब बुजुर्ग ने कहा मुझे ना झूठ बोलने का शौक है ना आदत, और मुझसे तन्हाई में तो कहा नहीं था। बहुत से लोग तो ये कहते हैं ना ये हदीस तन्हाई में कही थी। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे, कुछ लोग पहुंच गए हैं। चले, बहुत से अफराद कह देते हैं ये हदीस मुझसे तन्हाई में कही थी। जनाब बुजुर्ग ने कहा एतराज करने वालों, रसूल इस्लाम ने जब ये हदीस कही तो इसी मस्जिद में कही थी, सब सुन रहे थे, मैं अकेला नहीं था। ऐदान गिरामी, एक खानदान ये है और उन्हीं में एक बनी अब्बास की पूरी नस्ल पे कभी लानत नहीं की, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा अहले बैत के मानने वाले बने, बहुत लोग कन्वर्ट हुए, लेकिन उनके जो हुक्मरान थे उनके मुतालिक मैं ज्यादा खुल के अभी नहीं बोलना चाहता। लेकिन मौला अमीर अलैहिस्सलाम की अहदीस, मैं जानता हूं इस वक्त मजमा जिस तवज्जो से सुन रहा है, मेरे जुमलों को सुनिएगा। मैं कबाइल मेरा मौजू है और पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में भी सुनिएगा। तो एक कबीला बनी अब्बास, मौला ने फरमाया आखिरी जमाने में नजद पुराना नाम है, सुन रखा आप लोगों ने? नजद जानते हैं कौन से मुल्क में है? आज उसका नाम, मुल्क का नाम हिजाज मुकद्दस से बदल के सऊदी अरब रख दिया गया। उसका एक नया नाम रख दिया गया उस शहर का, नजद का, वो है रियाद। रियाज नाम सुन रखा है ना? कैपिटल है दारुल खिलाफा, किसका? सऊदी अरेबिया का। उसका पुराना नाम है नजद। मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिरी जमाने में बनी अब्बास का एक बादशाह होगा नजद में। जब वो होगा, लोगों ने कहा नहीं अभी तो खिलाफत है, मौला ने कहा नहीं बादशाहत होगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब वो लोग खुद अपने लिए कहते हैं ना मलिक। हम ऐसे इमाम के मानने वाले हैं जिनकी निगाहें 1400 साल सफर करके बता दे कहां खिलाफत खत्म होगी, कहां बादशाहत खत्म और क्या कुछ होगा। बनी अब्बास हुकूमत में आएंगे, आते जाते रहे हैं। कुछ खानदान दुनिया में मुसलसल हुकूमतों में आए। तमाम अफराद ऐसे नहीं होते जो हुकूमत में आए, लेकिन कुछ लोगों के जहनों में होता है ना कि हमें हुकूमत का हक है। कुछ खानदानों को यह जोम होता है, पाकिस्तानियों से बेहतर कौन समझेगा। चलें, मेरी बातें काट दीजिएगा, मुझे कोई खौफ नहीं।